नमस्कार, मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु आज चौथे दिन भी धरने पर। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। हेल्प इंडिया ट्रेवल्स के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जिले के भारतीय किसान यूनियन भानु धर्मपुर हरिहर मढ़ी के सामने बदायूं मार्ग ITI अमृतपुर में जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की अध्यक्षता में बीते 3 दिनों से 14 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी है। वहीं आपको बताते चले कि आज चौथे दिन विधायक सुशील शाह के मौके पर पहुंचे, परंतु किसान यूनियन भानु अपनी मांगों पर डटे रहे। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं फर्रुखाबाद जनपद के अमृतपुर थाना अंतर्गत धर्मपुर मढ़ी क्षेत्र में, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु के द्वारा अनिश्चितकालीन रूप से जो है धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। हम जानेंगे जिलाध्यक्ष नरेंद्र सोमवंशी की जुबानी यह कहानी। नरेंद्र जी, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि यह किसान यूनियन लगातार धरने पर बैठी है, आखिर धरना देने का क्या कारण बन गया? पहले तो आप जैसे पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने किसान हित की बात उठाने का प्रयास किया। तो दूसरी बात ये है कि जो ये कदम उठाना पड़ा है उसका मेन रीज़न ये है कि ये आप देख रहे हैं कि पूरा गंगा जी का क्षेत्र है। ये यहाँ पर जो है 1,60,000 से प्लस आबादी बात करती है और प्रतिवर्ष इसे सैलाब का सामना करना पड़ता है, जिसमें धान की खेती, गन्ने की खेती सब चली जाती है। पूरा पानी जो है बाढ़ से एक फसल पूरी नष्ट हो जाती है, जिसकी मार पूरे साल किसान को झेलनी पड़ती है। और किसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसके पास खाने के लिए कुछ चीज़ नहीं बचती। एक फसल मिलती है जो अभी गेहूं की खड़ी हुई है। अब आप बताइए कि इतनी बड़ा संकट आने के उपरांत भी किसान कैसे जीवन जी रहा है, और इतनी महंगाई में। तो कई बार इस चीज़ का ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि मांग पूरी कर दी जाए, लेकिन नहीं करी गई। तब जाकर के ये चीज़ें करनी पड़ी। और कई मांगे अन्य भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जैसे छुट्टा जानवर की समस्या है, तो वो बहुत जटिल समस्या बनती चली जा रही है, क्योंकि पूरे खेतों में गाय कुछ नहीं रखती है। गाय पूरा बटोर लेती है, सब खत्म कर देती है। और गाय की समस्या अभी से नहीं है। कई बार बताया जा चुका कि बड़े गौशालाएँ बनवाए जाए, नहीं बनवा सकते तो सरकार गोबर उससे जैविक तैयार कराए, तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। किसान बांध देगा। किसान इसीलिए तो नहीं बांधता कि वो दूध नहीं देती है, वो बच्चा नहीं देती है। और जब गोबर की बात आएगी तो गोबर तो बैल भी देगा, गोबर गाय भी देगी, तो गोबर खरीदा जाएगा, उससे जैविक तैयार होगा। और जैविक से ये होगा कि कैंसर मुक्त भारत बन जाएगा, बीमारी मुक्त भारत बन जाएगा। तो एक मेड़बंदी सबसे बड़ा संकट है। उसमें जब मेड़बंदी की बात आती है तो मेड़बंदी में लोग जाते हैं, रसीद कटाते हैं, वकील करते हैं, उसके उपरांत भी आदेश हो जाता है, फिर भी पैमाइश लेखपाल कानून को नहीं करते हैं। तो या तो इसे निरस्त किया जाए या फिर इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी जाए कि 10 दिन में या 20 दिन में इसका निस्तारण कर दिया जाएगा। 2-2 सालों से लोगों का निस्तारण नहीं होता है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। फर्रुखाबाद जनपद प्राचीन काल से जुड़ा हुआ जिला है। इसमें बड़े बड़े ऋषि हुए, पांडव यहाँ वनवास करने आए। यहाँ सिंगी ऋषि जी हुए, सिंगी रामपुर नाम से स्थान है। इसी प्रकार से यहाँ कपिल मुनि की भी भूमि रही है। यहाँ द्रौपदी रहे, जिनकी यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है, यहाँ जन्मेजय ने यज्ञ किया। तो ये बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पंडाबाग की स्थापना पांडवों द्वारा की गई। और उसके उपरांत राजनीति की बात करें तो भारत का तीसरा राष्ट्रपति जो था वो फर्रुखाबाद से दिया गया। उसके बाद में विदेश मंत्री, कानून मंत्री फर्रुखाबाद ने दिया और कई मंत्री फर्रुखाबाद ने दिया। उसके बाद में भी दुर्भाग्य है फर्रुखाबाद का कि उसे गड्ढा बना दिया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कॉरिडोर निकल गया यहाँ से, मैनपुरी दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ से जाना था। उसी हिसाब से गंगा एक्सप्रेस वे यहाँ से गायब हो गया। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं? क्या हम लोग देश का हिस्सा नहीं है, या फर्रुखाबाद ने कभी भूमिका नहीं निभाई है राजनीति में या किसी भी क्षेत्र में? तो आखिरकार सौतेला व्यवहार क्यों? ये एक सरकार से बड़ा प्रश्न है। हमने कहा चलो ठीक है, गंगा एक्सप्रेस वे नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उसे लिंक रोड से तो जोड़ दिया जाए। ये एक हमारी मांग है। एक लखनऊ एक्सप्रेस वे बना था समाजवादी पार्टी की सरकार में, उसे भी फर्रुखाबाद से नहीं जोड़ा गया। तो हमारा ये कहना है कि उसको भी लिंक रोड द्वारा जोड़ दिया जाए।
ऐसे करके कई मांग हैं। ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे यहीं से निकले, फर्रुखाबाद की क्षतिग्रस्त रोडों का विस्तारण हो, सुधरें, नई बने, और जो चीज़ें क्षतिग्रस्त पड़ी हैं उनका सुधार होना चाहिए। ये एक हमारी मांग है। एक हवाई पट्टी का बड़ा मुद्दा है। जो अपने मोहम्मदाबाद में हवाई पट्टी है उसको हवाई अड्डे में परिवर्तित कर दिया जाए, एक छोटा हवाई अड्डा बना दिया जाए जिससे यातायात चालू हो जाए, यहाँ का युवा अच्छे विदेशों में पढ़ने पहुँच सके और अच्छे शहरों में जा सके, बड़ा व्यापारी व्यापार कर सके। तो एक हमारी मांग इसमें शामिल है, इसको पूरा कर दिया जाए। चिप्स इत्यादि की कोई फैक्ट्री लगा दी जाए किसी मोदी जी के पास हीरा उद्योगपति है। आज विधायक जी आए थे, हमसे कह रहे थे कि जो है ये तो उद्योगपति का काम है। तो मोदी जी से ज़्यादा उद्योगपतियों का कोई ध्यान रख रहा होगा। कृषि प्रधान देश को उद्योगपति देश बनाते चले जा रहे हैं। अडानी, अंबानी, जाने कौन कौन से जो है चुनिंदा लोग हैं जो पूरा देश खरीद रहे हैं। तो उनसे कह के एक फैक्ट्री नहीं डलवाई जा सकती है? तो एक फैक्ट्री यहाँ लगवा दे जिससे कि यहाँ रोजगार मिल जाए, आलू की खपत हो जाए। एशिया में पहले स्थान पर आता है। तो हमारा कई चीज़ें हैं जिस पे हमारी बात रखी गई, जो कई बार ज्ञापन दिया गया। जब इसका निस्तारण नहीं हुआ तब ये कदम उठाया। जैसा कि ज्ञात हो कि यह वही जनपद है जिस जनपद में लगातार अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें 3 विधायक बीजेपी के हैं और 1 विधायक मिलीजुली हैं। वहीं यहाँ के एमएलसी भी जो है भाजपा से हैं। अपितु इतना सहयोग होने के बावजूद भी फर्रुखाबाद जनपद के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? सवाल इस बात का उठता है कि किसान आज से पूर्व भी अपनी मांगों को तो छोड़ दें कि उनकी मांगें पूरी होती थी, अपितु किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ते हुए या तो शहीद हुआ या तो फांसी लगाने को मजबूर हुआ। लेकिन किसानों को मिला क्या? सिर्फ वादे पर वादा। क्या किसानों के साथ होगा न्याय या यूं ही किसान दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? हम पल पल की रिपोर्ट आपको दिखाते रहेंगे। तब नमस्कार, मैं मित्र लेकर किसान धरने पर बैठी है। शायद वह पूरा नहीं हुआ है जिस कारण बस यह लोग लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। दोबारा भी बता देंगे, बांध को लेकर एक मांग है, एक मेड़बंदी खत्म करने को लेकर के है, टूटी पड़ी क्षतिग्रस्त रोडों को लेकर है, छुट्टा जानवरों को लेकर के है, और एक और हमारा मुद्दा है कि गंगा एक्सप्रेस वे, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, लिंक रोड और अपना हवाई पट्टी इत्यादि मांगों का लेकर के है। उसी को लेकर यहाँ चल रहा है और आज चौथा दिन है। जैसा कि आपने बताया कि इन मांगों को लेकर जो है धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं, इससे पूर्व भी कई बार आपने ज्ञापन दिया गया है भारतीय किसान यूनियन के द्वारा। तो क्या यहाँ के अधिकारी या प्रतिनिधि इन बातों पर गौर नहीं कर रहे हैं? अगर गौर ही किया होता तो ये टेंट लगाने की ज़रूरत क्या होती है हम लोगों को? आज रात में भी पड़े हैं, दिन में भी पड़े हैं, और आज निरंतर जो है 4 दिन हो गए हैं, 26 तारीख से अनिश्चितकालीन है। तो अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। किसान के पास टाइम नहीं है, किसान मूंगफली में बिजी है, किसान अपनी आलू की खुदाई में बिजी है, अब मक्का की बुवाई चल रही है उसमें लगा हुआ है। किसान के पास कहाँ समय रहता है? गेहूं में पानी लग रहा है किसान को, तो किसान के पास इतना समय नहीं है। ये मुश्किल से समय निकाला हुआ है, और ना किसान के पास इतना पैसा है कि यहाँ बैठ सके। यहाँ बैठने में तो ऐसे बताना तो आसान होता है कि किसान बैठे हैं, क्योंकि किसान कैसे बैठे हैं ये बताना बड़ा मुश्किल है। आप बताइए, यहाँ पे जो टेंट लगा, यहाँ खाने पीने की व्यवस्था सब कौन कर रहा है? गवर्नमेंट के लोगों को तो पैसा मिलता है, जनप्रतिनिधियों को तो पैसा मिलता है, लोगों को दलाली भी करते हैं अच्छी खासी। हमारा संगठन तो निष्पक्ष है, वो तो 10-10 रुपये लेके कार्यकर्ताओं से आंदोलन कर रहा है, इसे कोई शौक थोड़ी ना है। और ये सब करने के लिए सरकार मजबूर कर रही हो या प्रशासन के लोग रिपोर्ट ना दे पा रहे हो, हमें तो ये लगता है कि जनप्रतिनिधियों की ये कमी है। इसीलिए हम लोगों को यहाँ पर टेंट लगाकर अपनी बात करनी पड़ती है। जैसा कि सूत्रों से पता चला है कि भारतीय किसान यूनियन भानु सरकार समर्थित गुट है, इसके बावजूद भी सरकार आपकी मांगों को नहीं मान रहा, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है, हम लोग किसी के समर्थित नहीं हैं, लेकिन हाँ ये बात आपकी ठीक है, कहीं न कहीं हम लोगों ने समर्थन जरूर किया भारतीय जनता पार्टी को। 2011 में एक हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं आदरणीय रमेश बाबा जी, जो ब्रज के संत हैं, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय जज ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से कहा था कि आप जाइए दिल्ली और कह के आइए कांग्रेस भगाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। तब वो दिल्ली में 2011 में गए थे और उन्होंने एक नारा दिया था कि कांग्रेस हटाओ, देश बचाओ, भाजपा लाओ। भाजपा आ गई। 2014 में भाजपा का भरपूर समर्थन किया, कई सभाएं हुई और किसानों को बात बताई गई, किसानों ने समर्थन किया और जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। उसके बाद में 2019 में फिर समर्थन किया और फिर जाकर के उनको प्रधानमंत्री बनाया।
2017 में समर्थन किया, मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ जी को। 22 में समर्थन किया, मुख्यमंत्री बनाया योगी आदित्यनाथ जी को। और अभी नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें भी समर्थन दिया और ज़्यादातर महापौर जीत गया। तो ये किसानों की देन रही। 80% किसान है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब हैं और सबको किसानों की नज़र से देखने का काम किया जाता है, सबको किसानों को जोड़ने का काम किया जाता है और सबको मिलाकर 80% लोग हैं। और हम लोग किसान की बात करते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं। हम जिसे समर्थन देते हैं वही प्रधानमंत्री बनता है, वही मुख्यमंत्री बनता है। ये बात सही है और हम लोगों ने समर्थन दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम समर्थन देते जाएं और आप कुछ ना करें। हम पागल नहीं हैं। हम समर्थन इसलिए दिए थे कि जो 70 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान कर्जदार है, उसका कर्जा माफ़ किया जाएगा। हमने समर्थन इसलिए दिया था कि किसान आयोग का गठन होगा। हमने समर्थन इसलिए दिया था कि किसान और मजदूर की पेंशन बांधी जाएगी। हमने समर्थन इसलिए दिया था कि बिजली के बिल माफ़ होंगे, लेकिन कोई भी काम नहीं हुआ तो पागल हो गए हैं समर्थन देते देते। इसलिए आंदोलन बोल दिया है और कह दिया है, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक किसी बात का कोई समर्थन नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि इससे पूर्व प्रारंभ में आप लोगों ने यह नारा दिया था, कांग्रेस भगाओ, भाजपा लाओ, देश बचाओ। ठीक, तो क्या अगर भाजपा आप लोगों की बात नहीं मानती है तो क्या फिर यही नारा पलट कर आएगा कि भाजपा भगाओ और देश बचाओ? अब की बार नारा आएगा कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ, किसान क्रांति दल लाओ। इसका चुनाव निशान क्या है? तो क्या कितने सीटों पर किसान क्रांति दल चुनाव लड़ सकती है? अभी तो वार्ता चल रही है। अभी थोड़े दिन पहले भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से मिले थे। वार्ता चल रही है। अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो 5 जितनी भी जो है सीटें हैं उन पर पूरे भारत में चुनाव लड़ाया जाएगा। किसान क्रांति दल से चुनाव निशान पेन है। आज निर्वाचन आयोग ने परमिशन दे दी है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है। इससे पहले भी एक बार लड़ा दिया था तो 14 विधायक 7 विधायक जीते थे, सरकार को पता लग गया था। यह आप सीधा प्रसारण देख रहे थे फर्रुखाबाद से। देश और दुनिया की खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट।